जिस धड़ से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी। यू वाचिंग इमरान रियाज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही खास पैगाम लेकर आपके पास हाजिर हुई हूँ और इमरान रियाज खान की खास तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उनकी हिदायत पर मैं पाकिस्तानी कौम के लिए उनका पैगाम मनोवन जो अमानत है आप लोगों की इमरान रियाज खान की तरफ से वो आपको आज पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि कल शाम डडियाल पुलिस स्टेशन के हवालात में मेरी इमरान रियाज खान से मुलाकात हुई। कैसे अफसोस की बात है, बल्कि अजियतनाक बात है पाकिस्तानी कौम के लिए, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए, कि अरबों रुपए की चोरी और लूट मार करने वाले लोग तो इख्तिदार के मसनद पर जा बैठे, जिनको हथकड़ियां लगनी चाहिए थी एक्चुअली, जिनको सवाल किया जाना था, जिनको जेल की सलाखों के पीछे जिस दिन इंडाइटमेंट होनी थी शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, उस दिन उनको इख्तिदार के मसनद पर बिठा दिया जाता है। जबकि एक सच्चा ईमानदार मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफी जिसने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सियाचिन पाकिस्तान की तमाम अफवाज, मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनमें काम करने वाले जो अफसरान जिन्होंने कभी अपने काम को काम नहीं समझा, इबादत समझा है माशाल्लाह, जो जान हथेली पर रखकर पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करते हैं माशाल्लाह, अपने अहद की पासदारी करते हैं माशाल्लाह, उनकी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं ग्राउंड पर, उनको प्रमोट और प्रोजेक्ट करने के लिए अगर कोई सहाफी सबसे ज्यादा पेश रहा है हमेशा से, चाहे वो एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग्स हो या नेवी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स हो या कोई भी मुश्किल जगह हो कि जहां पर सिर्फ हमारे फौजी जवान जा सकते हैं, वहां पर इमरान रियाज खान उन बहुत कम सहाफियों में से एक है कि जो हमेशा से पेश रहा, मीडिया की ताकत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अवाम को पाक अफवाज का वो सिंसियर, वो मुखलिस चेहरा दिखाने में कि ये आपकी फौज आपकी जान बचाने के लिए और आपको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए माशाल्लाह अल्लाह की मदद से एफर्ट करती है। ऐसे शख्स को एक ऐसी जमात की हुकूमत आकर गद्दार का टाइटल दे देती है और उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर 18 FIRs काट दी जाती हैं कि इसने रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया है, इसने रियासत मुखालिफ काम किया है। वो सहाफी जिसने हमेशा से इन लोगों को शट अप कॉल दी हो कि मेरी फौज पर एक लफ्ज न कहना, खबरदार मेरी फौज के खिलाफ कोई घटिया प्रोपेगेंडा किया, आज खुदा की शान है कि उस सहाफी को गद्दार और मुल्की मफाद के खिलाफ बातें करने वाला करार देकर FIRs काट कर हवालात में बंद कर दिया जाता है, जबकि असल मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। और अब आते हैं उन बहुत ही अहम पैगामात की जानिब जो इमरान रियाज खान ने अपनी कौम के लिए दिए और मेरे पास वो अमानतन मौजूद हैं, तो अब जरा अमानत की अदायगी हो जाए। सबसे पहले तो जाहिर है उनको देखते ही मैं काफी परेशान हुई कि एक ईमानदार सहाफी बेचारा हवालात में है और चोर तंदनाते फिर रहे हैं और बड़े बड़े इख्तिदार के मसनद पर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस पर इमरान रियाज खान ने मुझे जरा हौसला दिया और कहा कि जब मैं इतने माशाल्लाह हाई स्पिरिट्स में हूं तो आप क्यों परेशान होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, और ये याद रखना है कि मेरी लड़ाई किसी भी एक इंसान या किसी भी एक इदारे या किसी भी एक सियासी जमात या किसी भी एक एंटिटी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मैं अपने मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। मेरे लिए ये लड़ाई भी नहीं, जिहाद है कि मैं अपने मुल्क को आजाद देखना चाहता हूं कि हम भी बाकी सारी दुनिया की तरह आजाद खारजा पॉलिसी बनाए कि जहां पर हमारी दोस्ती और इज्जत का ताल्लुक तो तमाम मुल्कों के साथ हो, लेकिन हम गुलाम किसी के ना हो। और जाहिर है ये जितना भी सारा इम्पोर्टेड हुकूमत का मुसल्लत होना और अमरीकी साजिश, मुदाखलत, व्हाटएवर you'd like to call it, वो सब का सब एक ही नुक्ते की तरफ निशानदेही करता है और वो नुक्ता बहुत ही भयानक है कि पाकिस्तान को वापस उसी गुलामी के अंधेरों में धकेला जा रहा है जहां से बहुत मुश्किल से अल्लाह की मदद से और जो पाकिस्तान की फौज ने और सिविलियन अवाम ने मिलकर जो कुर्बानियां दी माशाल्लाह, और खुदा करके हम एक तरक्की के ट्रैक पर निकले थे कि दोबारा से अल्लाह माफ करे वही सारा सिलसिला हमें नजर आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता हम दोबारा से अमेरिका के उसी पैटर्न पर जाकर गुलाम बन गए। दूसरा, मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि आपको किस तरह के माहौल में इन्होंने रखा है। ये छोटा सा कमरा है,
जिस पर इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं गरीबी और अमीरी में मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि मैंने छोटे घर में भी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत बड़े घर में भी माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, और मेरे नज़दीक आपकी वैल्यूज़ बड़ी होनी चाहिए, आपको अल्लाह ताला पे यकीन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, इनकी कोई इतनी बात नहीं। मैं इसी में खुश हूँ कि मुझे नमाज की जगह यहाँ पर एक साफ़ सुथरी मिली हुई है, तो वो आई एम फाइन विद इट। जिस वक्त मैं मिलने भी गई, बल्कि वो उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, और उसके बाद हमने उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेरा एक बड़ा वाज़े पैगाम है जो कि आपने ज़रूर इस वीडियो में देना है, और वो ये है कि मेरे साथ आप मुकाबला कर रहे हैं तो ठीक है, अपना शौक पूरा कर लें। आपने जैसे कि आप सब जानते हैं ख़वातीन व हज़रात कि इमरान रियाज खान पर जो 18 FIRs काटी गई, वो ज़्यादातर FIRs जिनकी तरफ से कटवाई गई हैं वो कोई मंशियात फरोश है, कोई आदि मुजरिम, कोई डकैत, कोई चोर, डाकू, मतलब वो पेशा वराना मुजरिम कि जिनको जो बहुत से पाकिस्तान की पुलिस स्टेशंस, पाकिस्तान के थानों को मतलूब हैं, वो मिलकर एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी को जेल की सलाखों के पीछे डालने में पेश है। तो ये भी एक अजीबोगरीब सी बात है, लेकिन इमरान रियाज खान का कहना था कि मेरी फैमिली मेरी रेड लाइन है, मेरे बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे घर की खवातीन, ये मेरी रेड लाइन है, और इनको कोई भी क्रॉस करने की जुर्रत ना करे, क्योंकि अभी तो ये जो भी सारा तमाशा हो रहा है मैं फेस कर रहा हूँ खंदा पेशानी से, कि ठीक है, हक के रास्ते पर जब आप निकलते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बातिल कुव्वतें कभी भी नहीं चाहती कि हक फैले, लेकिन अगर मेरी फैमिली को किसी ने जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दैट वुड बी माई रेड लाइन। उसके बाद आखिर में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है जी इमरान रियाज खान ने। उन्होंने कहा कि मुझे बेजा ये इस हब्स में रखा हुआ है, बिला वजह मुझे इस काल कोठड़ी में बंद कर रखा है। और पहले चकवाल की जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत थी उसमें इमरान रियाज खान को पेश किया जाना था, जो कि जानबूझकर चकवाल पुलिस ने नहीं किया। और अजीबोगरीब बात यह कि चकवाल के सदर थाने में FIR काटी जाती है इमरान रियाज खान के खिलाफ, जबकि उनको गिरफ्तार करके डडियाल पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर अगवा कर लिया जाता है, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उसके बाद जो फैसला आता है, मैजिस्ट्रेट साहब हमारे सामने में कोर्ट रूम में मौजूद थी जब उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान को भी पेश किया जाए, रिकॉर्ड भी पेश किया जाए सारे का सारा। और थोड़ी ही देर बाद मैजिस्ट्रेट साहब फरमाते हैं कि वो अमला आता है, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी लाइट्स ऑफ करें, लोग निकले यहाँ से अदालत से, और फैसला सुना दिया जाता है कि जी अब लाहौर में सिविल लाइन्स थाने में इनको तलब कर लिया गया इमरान रियाज खान को। ये जो थाने थाने फिराने वाली ये जो घटिया जो साजिश है, जो एक घटिया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, इस उम्मीद पर कि शायद इमरान रियाज खान का मुंह आप बंद कर लेंगे, शायद वो ये कहना छोड़ देगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर या बैरूनी कुव्वतों की साजिश के नतीजे में मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर ये जो बोसीदा निज़ाम है, जिस निज़ाम के खिलाफ पाकिस्तान का आज हर नौजवान, मर्द, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर जिहाद कर रहे हैं, उसी निज़ाम को, गंदे निज़ाम को मुसल्लत कर दिया जाए। और वो चोर कि जिनकी चोरी अब इंटरनेशनल लेवल पर इस हद तक रिकग्नाइज होगी कि शहबाज शरीफ को कोई वजीर आजम मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस हुकूमत की माली तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनको वो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है जो इमरान खान को मिल रही थी। हालांकि इतने मुश्किल हालात में, मौशी तौर पर तो पाकिस्तान पहले भी इमरान खान दौर में भी बहुत मुश्किल में था। जाहिर है कि ये वो बातें हैं कि मैं कल परसों ही बात कर रही थी एक शो में कि इमरान रियाज खान का कसूर महज इतना है कि उसने चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग करने की बजाय चोर और मनी लॉन्ड्रर्स को बेनकाब किए। अगर वो भी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होता तो शायद आज वो भी वफाकी वजीर बनकर बैठा होता, क्योंकि अभी तक तो हमें यही क्राइटेरिया नजर आ रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात इमरान रियाज खान ने की कि इन्होंने गलत बंदे को पकड़ लिया है। कहते मैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह पे इतना ईमान है कि इंशाल्लाह जितनी मेरी जिंदगी लिखी है, मुझसे अल्लाह ने जो जो काम लेना है वो अल्लाह ताला जरूर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं वो करूंगा जो भी हक के रास्ते पे अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना है। लेकिन ये इन्होंने बड़े गलत बंदे को पकड़ लिया इंपोर्टेड हुकूमत ने। इनको अंदाजा ही नहीं है कि इस तरह की घटिया हथकंडों से ये मेरा स्पिरिट नहीं तोड़ सकते इंशाल्लाह।
अगर किसी और ज़रा कम स्पिरिट्स वाले बंदे को ही पकड़ते तो शायद ये वो मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाते। जो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे शायद इस तरह से करके कर ले, तो कोई बात नहीं। आखिर सोचने की बात है कि ये जो 18 FIRs सेम मतन के मुताबिक काटी गई हैं और शहर शहर इमरान रियाज खान पर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए हैं और मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा अफराद से बनवाए गए हैं, इसमें अगर जरा सी भी जान होती तो अटक की अदालत में भी तो वो सारी की सारी वीडियो प्ले की गई, 2 बार प्ले की गई, 16-16 मिनट की वीडियो, 32 मिनट वो पूरी अदालत ने सुनी और देखी वो वीडियो, कि उसमें एक भी लफ्ज नहीं मिल सका जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुनाफी हो या कौमी मफाद के खिलाफ हो, किसी रियासती इदारे पर हमला किया गया हो उसमें। यही वजह है कि अटक अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने इमरान रियाज खान को एक दिन में बाइज्जत बरी कर दिया। क्या चकवाल अदालत को अटक अदालत की जजमेंट पर यकीन नहीं है या एतबार नहीं है कि उन्होंने कुछ देखकर बरी किया होगा? और अब सवाल ये है कि ये जिस भोंडे अंदाज में एक सी FIR काट कर मुख्तलिफ किस्म की दफात शामिल करके, अब ऐसी सीरियस दफात भी बताए जा रहे हैं, कुछ हमारे जो माहिरीन कानून लाहौर में बैठे हुए हैं उनका बताना है, जो खास तौर पर नून लीग से काफ़ी कुर्बत रखते हैं, उनका बताना है कि कुछ ऐसी दफात जानबूझकर लाहौर में लगाने की कोशिश की जाएगी अब इमरान रियाज खान पर, कि जिनमें से एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजाए मौत बनती है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों और तमाम कानूनी इदारों से है कि ऐसा कौन सा जुर्म सरजद कर दिया है इस सहाफ़ी ने, अगर इसने अपना ज़मीर बेचने से इनकार कर दिया है, अगर इसका ये मानना है कि पाकिस्तान की एक आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए और पाकिस्तान की इतनी इज्जत होनी चाहिए दुनिया में कि किसी भी 2 टके के इंसान की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर बैठकर पाकिस्तान की फौज पर फजूल बातें करे, पाकिस्तान की फौज पर हमले करे, पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला कर सके। तो इसमें क्या गलत बात, किस गलत बात का तकाजा कर दिया उसने? सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट एक बहुत ही मशहूर केस है जिसमें अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है मुअज़्ज़िज़ अदालत में कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है, कोई ऑफेंस किया है, कोई सा भी जुर्म किया है, तो उसकी सजा कानून में एक ही दफा उसको मिलेगी, दोहरी सजा नहीं मिल सकती। ये तो वो कानून है कि जो उस हवाले से है जो कोई मुजरिम हो, जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया हो। ये क्या बात हुई कि अपनी तरफ से बोगस इल्जामात आयद करके आप एक सी ही FIRs 18 मरतबा काट दें? ये तो कोई कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का 1973 का आइन उठाकर देख लें, उसकी एक भी शिक इसकी इजाजत नहीं देती जिस भोंडे अंदाज में इमरान रियाज खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो क्या कहते हैं, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इमरान रियाज खान की हिफाजत करें। आप सब लोग बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखें, उनको भी, उनकी फैमिली को भी, और हर उस शख्स को कि जो हक के रास्ते पर चल रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल में दाखिल होता हुआ देखना चाहता है, एक बेहतर कामयाब पाकिस्तान बनता हुआ देखना चाहता है इंशाअल्लाह। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।